हेलो दोस्तों। मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए भाई, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है यूपी पुलिस और यूपीएसआई को लेके जो है हमारा जो है रीजनिंग का एक बढ़िया से फाउंडेशन बैच चल रहा था, जिसकी आज हमारे पास क्लास नंबर 32 है। पीछे जो है हमारी वो क्लास 31 तक हो चुकी है। अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी तो आप पीछे चैनल पे जाकर वो सारी क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारी चीज़ें वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीजनिंग फिल कोर्स करके, यूपीएसआई और यूपी पुलिस आप आराम से देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आज जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट नंबर 1, यानी कि इसका हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, घन और घनाभ। पिछले जो हमने पढ़ा था, पीछे हम लोगों ने क्लास जो है देखी थी। पीछे हमारी जो क्लास थी वो थी हमारी डाइस की। यानी पीछे हमने क्या देखा था दोस्त, पीछे हमने पढ़ा था डाइस यानी कि पासा, है ना। पीछे हमने जो पढ़ा डाइस पढ़ा यानी कि पासा। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड यानी कि घन और घनाभ। डाइस भी हमारा कैसे बनता है, डाइस भी हमारा कुछ इसी तरीके से दोस्त क्वेश्चन हमारे होते हैं, और घन भी हमारा कुछ इसी तरीके से ही बनता है। लेकिन दोनों चीजें अपने आप में बहुत डिफरेंट है, बहुत इनमें अंतर है। वही सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या होगा प्यारे भाई? हमारे चैप्टर का नाम होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी कि जिसे हम कहें तो घन और घनाभ, ठीक है। घन और घनाभ के बारे में हम लोग आज बात करेंगे प्यारे भाई यहाँ पे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। घन और घनाभ के बारे में आपको बातें बताते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से हम सारी बातें करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को आप? किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। दो चीजें हमें यहाँ पे समझनी है, क्यूब और क्यूबाइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब के बारे में, ठीक है दोस्त। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घन के बारे में। अगर मैं घन का फिगर बनाऊं तो आप कहेंगे कि सर कुछ ऐसा, ठीक है, सा मामला हो गया भाई। आप कहेंगे सर कुछ ऐसे घन बनता है हमारा। आपको एकदम साफ दिख पा रहा होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आप इसको देख पा रहे होंगे कि सर ये क्या है हमारा। आप कहेंगे सर ये घन है। क्या है? मैं कहूंगा आपसे कि प्यारे भाई ये हमारा क्या है, घन है, यानी कि क्यूब है ना। तो सबसे पहले हम घन के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम क्यूबाइड के बारे में भी बातें करेंगे। तो आपको एकदम परेशान नहीं होना है, बेफिक्र होकर सारी क्लासेस अटेंड करनी है एकदम बेहतरीन तरीके से। रेगुलर क्लासेस देखना है और आपको रिस्पॉन्स भी देना है क्लासेस में। आप कमेंट भी करो, हाँ सर क्लास बढ़िया लगी, कैसी लगी, सारी चीजें आप वहां पे बताना। अब इनमें बात बनती है कि सर ये हमने घन तो बना दिया आपने, है ना। आपने यहाँ पे घन तो बना दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहली बात, इस घन के अंदर कि सरफेस कितनी होती है इसमें। आपसे कहूंगा कि इसमें कितनी सरफेस होती है, यानी कि इसमें जो है हमारे पास कितनी सतह होती है। तो प्यारे भाई क्या आप बता देंगे कि सर इसमें कितनी सरफेस है, कितनी सतह है? क्या आप बता देंगे? बोलो। अच्छा, उसके बाद मैं अगर दूसरी बात पूछूं आपसे कि भाई साहब बता दो जरा इसमें कितने एज हैं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इसमें बता दो जरा कि कितने किनारे हैं। क्या आप ये सारी बातें बता दोगे? मैंने आपसे पूछा पहला कि इसमें कितने सरफेस है, फिर मैंने पूछा कि कितने एज हैं, कितने किनारे हैं, है ना। कितने किनारे हैं, किनारे का मतलब अगर मैं कहूं एक तरीके से तो इसको आप साइड भी कह सकते हैं। क्या? साइड। साइड मतलब कि किनारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कहूं अगर आपसे कि प्यारे भाई एक आखिरी और तीसरी बात हमें ये बता दो आप कि कितने इसमें कॉर्नर्स होते हैं, कितने इसमें क्या होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, है ना। बताओ सर कितने कॉर्नर्स होंगे, यानी कितने शीर्ष होंगे। एक तरीके से अगर मैं कहूं कि बताओ जरा प्यारे दोस्त इसमें कितने शीर्ष होंगे,
तो क्या आप ये बता देंगे? ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन, और यही 3 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। ये 3 बातें जो आपको एकदम नॉर्मल लग रही होंगी कि सर इसमें है क्या, ये इसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी आगे समझ में आएगी कि सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बताओ जरा, इसमें आपको कितनी सरफेस दिख रही है? बोलो जरा, बोलो भाई, कितनी सरफेस यहाँ पे आपको दिख रही है? बताइए जरा, कितनी सरफेस यहाँ पे दिख रही है? क्या आपको फिगर एकदम बेहतरीन नहीं दिख रहा है क्या? चमक रहा है क्या? बताओ जरा प्यारे दोस्त, क्या आपको ये चमक रहा है? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम इसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये चमक रहा है ना? एक बार कोशिश करते हैं इसको सही करने की। बताइए भाई, तब तक आप इनके आंसर बताओ। देखते हैं अगर ये इसकी चमक जा सकती है तो। जा चुकी है क्या चमक? हाँ, बिल्कुल सही। आप कहेंगे सर चमक जो है वो जा चुकी है, अब हमें फिगर एकदम क्लियर दिख रहा है ना? सब चीजें आपको एकदम क्लियर दिख रही हैं क्या? बिल्कुल, सारी चीजें आपको एकदम क्लियर दिख रही हैं, कोई भी चमक नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा। मैं अगर कहूं कि भाई ये आपका क्या है, कोई बात नहीं, ये आपका घन है ना? मैंने पूछा कि बताओ जरा इसमें कितनी सतह है। आप इस घन को ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक बंद कमरा है। कितनी सतह होंगी बताओ जरा? मैं कहूंगा कि सर ये जो ऊपर आपको एक दिख रहा है ना इस तरीके से, ये बॉक्स, ये भी एक सतह ही तो है। ये भी एक सतह ही तो है, पहली हो गई। मैं कहूंगा भाई ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सी सरफेस है? आप कहेंगे सर ये दूसरी सरफेस है। मैं कहूंगा मेरे प्यारे भाई ये जो आपको एक सरफेस इस तरीके से दिखेगी कौन सी है? तीसरी है। मैं कहूंगा प्यारे भाई ये कौन सी सरफेस है? तो आप कहेंगे सर ये चौथी सरफेस है। मैं कहूंगा प्यारे भाई ये कौन सी एक सरफेस बनेगी यहाँ पे? तो आप कहेंगे सर ये पांचवी है ना? बताओ जरा, बात आप समझे या नहीं समझे, है ना? पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, मान लेते हैं तीसरी ये, चौथी ये, एक जो हमारी बैक साइड में थी वो पांचवी, और ये जो हमारी फ्रंट में एक सरफेस बनेगी इस तरीके से, ये हमारी कौन सी सरफेस होगी? है। यानी आप कहेंगे कि सर इसमें जो सतह है वो हमारे पास कितनी है? आप कहेंगे सर इसमें जो सतह है ना वो हमारे पास 6 है। टोटल सतह आपके पास कितनी है? तो आप कहेंगे सर टोटल सतह जो है हमारे पास वो है 6। बोले ये बात आपको समझ में आएगी नहीं? टोटल सतह आपके पास कितनी है? तो आप कहेंगे सर 6 है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही, टोटल सरफेस हमारे पास कितनी है? 6 है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अच्छा, आप जरा मुझे बता दो इसके साइड कितने हैं, इसके किनारे कितने हैं? इसके साइड कितने हैं, इसके किनारे कितने हैं? बताइए जरा। सरफेस की बात तो मैंने आपको बता दी, अब जरा बताओ इसके साइड कितने हैं? बताओ। आप कहेंगे सर इसका एक किनारा ये है क्या? एक लाइन ये, बिल्कुल। दूसरा किनारा इसका ये है, बिल्कुल। तीसरा किनारा इसका ये है, बिल्कुल। चौथा किनारा ये है, 4 किनारे ये हो गए। पांचवा साइड ये है, छठवां ये है, सातवां, ठीक है, ये आठवां हो गया। फिर ये नौवां हो गया, ये 10वां किनारा हो गया, ये 11वां हो गया, ये 12वां हो गया। आप कहेंगे सर टोटल साइड हमें कितने मिल गए? टोटल साइड हमें मिल गए 12। टोटल साइड कितने मिल गए? टोटल किनारे मिल गए हमें 12। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई बताओ जरा इसमें कितने शीर्ष हैं, कितने इसके कॉर्नर पे यानी कि शीर्ष हैं? बताओ जरा, है ना? बताओ कितने शीर्ष होंगे? बताइए, क्या आप बता सकते हैं कितने शीर्ष हैं? हम बिल्कुल बता सकते हैं। एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा शीर्ष ये, छठवां शीर्ष ये, सातवां ये, आठवां शीर्ष। आप कहेंगे कि सर हमारे पास शीर्ष कितने हैं? 8 है। कितने शीर्ष हैं? आप बताएंगे कि सर हमारे पास जो है वो टोटल 8 शीर्ष है। कितने शीर्ष हैं? 8। बोलो अब क्या सारी बातें क्लियर हैं आपको? ये क्या तीनों बातें आपको क्लियर है कि हमारे पास सरफेस कितने हैं, एज कितने हैं, कॉर्नर्स कितने हैं, हमारे पास सतह कितनी है, हमारे पास किनारे कितने हैं, हमारे पास शीर्ष कितने हैं?
ये सारी बातें क्या आपको क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये बातें हमको एकदम क्लियर है, इनमें हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक नई बात आपको और सिखाते हैं आगे बढ़कर, है ना। एक बढ़िया से हम आपको बनाते हैं यहाँ पे क्यूब। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे एक क्यूब बनाया मैंने इस तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना, बताइए सर। अब मैं इसमें इसको कलर करता हूँ। कलर कहाँ से होगा भाई? इसमें कलर नहीं भराएगा क्या? कलर कैसे भरेगा भाई? क्या माजरा है, कलर नहीं आएगा। छोड़ो, फिर इसको जाने देते हैं, हटा दो इसे। मैं आपसे कहता हूँ, चलो ठीक है, मैं ही बना देता हूँ एक बढ़िया सा क्यूब, है ना। एक बढ़िया सा और एक बड़ा सा क्यूब बनाता हूँ, अगर सही से बन जाता है तो। ठीक है, मैंने कहा कि मैं ही एक क्यूब बना देता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से। थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो भाई। मैंने ये क्यूब बनाया, ठीक है, बताओ। मैंने ये क्यूब बना दिया, मान लेना कि भाई ये क्यूब है, मान जाओगे। ठीक है, अच्छा, मैंने ये क्यूब बना दिया, समझ गए? बोलो तो। मैं एक कहूंगा कि बेटा ये एक दूसरा क्यूब मैंने इसी से निकाल दिया। ठीक है, बताओ। मैंने ये दो क्यूब बना दिए। अब जरा आप ये बताओ कि अगर आपसे मैं कहूं कि भाई बताओ मुझे जरा ये कि आप इसके कितने कम से कम भाग कर सकते हैं, कितने आप इसके मिनिमम पार्ट्स कर सकते हैं, कितने कम से कम भाग। अगर मैं कहूं कि मैंने आपको एक क्यूब दे दिया और इसके सबसे कम भाग कर दो आप, कि उससे ज्यादा कोई दूसरा बालक कर ही ना पाए, उससे ज्यादा कम भाग कर ही ना पाए, बताओ। बोलो, बोलो भाई, बताओ जरा, है ना। मिनिमम पार्ट्स, हम एक बात तो ये सीखेंगे कि कम से कम कितने पार्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम दूसरी बात ये सीखेंगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम पार्ट्स कितने हो सकते हैं। मैंने कहा कि भाई ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने बनाया है घन, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। मैंने कहा ये जो मैंने घन बनाया है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, यानी कि सभी की सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हैं। कितने की हैं? सभी की सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर की है। मैंने ये आपसे बताया, सभी की सभी भुजाएं कितने की हैं? 6 सेंटीमीटर की हैं। बात आप समझ गए? बोलो, सारी की सारी भुजाएं कितनी हैं? 6 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि इस घन के आपको 7 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? टोटल आपको 7 भाग करने हैं, और इसके ऐसे 7 भाग करने हैं कि उससे ज्यादा कम। जब आप इसके 7 भाग करोगे, इसके 7 टुकड़ों में जब आप इसे काटोगे, तो छोटे छोटे घन निकलेंगे, है ना। तो आपको वो सातों कट यानी 7 भाग इतने तरीके से, ऐसे तरीके से करने हैं कि दूसरा कोई बालक उससे कम ना कर पाए, यानी उससे कम क्यूब ना निकाल पाए। तो जरा मेरी बात को समझना। मैंने कहा कि सर कितने भाग करने हैं? 7 भाग करने हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे एक कट लगा दूं, सेम कट में ऐसे लगा दूं, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा भाग हो गया, बोलते जाओ, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया। देखो जरा कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 भाग कर दिए। बताओ, मैंने कितने भाग कर दिए? मैंने इस घन के 7 भाग कर दिए। टोटल कितने भाग? 7। ठीक है, मिनिमम कितने पार्ट्स बनेंगे इसके, बताओ जरा, मिनिमम कितने पार्ट्स बनेंगे, बताओ। बोलो। आप कहेंगे सर अगर हम इस एक कट को निकाल दें बाहर, तो एक भाग हो गया, इसको फिर निकालेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यानी हमने कितने भाग कर दिए? 7 भाग कर दिए टोटल। कितने भाग कर दिए? 7 भाग कर दिए ना।
बोलो टोटल भाग कितने हुए? तो आप कहेंगे सर टोटल जो हमने छोटे छोटे इससे क्यूब निकाले, घन निकाले, वो हमारे पास कितने हुए? 7 हुए। टोटल क्यूब यानी टोटल घन हमारे पास कितने हुए? 7 हुए। बात आप समझ गए? ठीक है। अब मैं कहूंगा कि सेम जो सात सात भाग आपने यहाँ पे किए हैं, यानी कि 7 भाग करने के लिए आपने कट कितने लगाए हैं? कट आपने 6 लगाए हैं, है ना? ये बात आपको बाद में समझ में आ जाएगी कि हमें जितने भाग करने होते हैं उससे अगर हम एक कम कट लगाएं तो हमारे 7 भाग हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कितने कट लगाए? 6 कट लगाए, 7 भाग हो गए, है ना? क्योंकि आखिरी का जो कट होता है वो हमें 2 भाग दे देता है, इसलिए हमें एक कम कट लगाना होता है। अब मैंने कहा कि सेम कट इसमें लगाओ, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे घन निकलेंगे ना, वो 7 नहीं होने चाहिए, 7 से ज्यादा होने चाहिए। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे मैंने ये किया कि मिनिमम मैंने 7 कट तो, टोटल 6 कट तो लगाए, लेकिन कम से कम भाग हुए। अब इससे कम भाग आप नहीं कर सकते हो, है ना? 7 टोटल 7 भाग ही हुए। अगर आपने कितने कट लगाए हैं? 6 कट लगाए, लेकिन इसके भी हमें 7 भाग करने, यानी कि हमें 6 कट लगाने हैं, लेकिन हमारे क्या होने चाहिए? घन की संख्या हमारे ज्यादा होनी चाहिए। कैसे होगा मैं बताता हूं। मैं कहूंगा 7 भाग करने हैं ना, कितने भाग करने हैं? 7 भाग करने हैं, है ना? तो भाई कट कितने लगा दो? बोलो जरा। कट तो हमें 6 लगाने हैं, ठीक है। मैंने कहा कि पहला कट आप यहां लगा दो इस तरीके से, दूसरा कट आप यहां लगा दो, ठीक है। तीसरा कट आप ऐसे लगा दो, चौथा कट आप इस तरीके से लगा दो, पांचवा कट आप कुछ ऐसे लगा दो, और छठवां कट आप ऐसे लगा दो। बोलो, है ना? तो 1 2 3, है ना? 4 5 6, कितने हमारे टोटल भाग हुए यहाँ पे? बताओ जरा, बोलो। 6, बताइए, बोलिए भाई, बोलो, बताओ। अब जरा बताओ यहाँ पे घनों की संख्या कितनी थी? 7। यहाँ पे घनों की संख्या कितनी है देख लो जरा, बताओ कितने टोटल घनों की संख्या होगी? बता दो। स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे? आप कहेंगे कि सर एक तरफ जो हमारे पास 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 है। एक सरफेस में हमारे पास कितने क्यूब है? 9 है। तो 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 18 और 9 यहाँ पे 27, यानी टोटल क्यूब्स कितने हो गए? टोटल क्यूब्स जो हो गए वो आपके 26। बोलो ये दोनों बातें आपको क्लियर है कि नहीं? हमने कट कितने लगाए? 6 कट हमने इस पे भी लगाए, 6 कट हमने इस पे भी लगाए, लेकिन यहाँ पे हमने मिनिमम मिनिमम पार्ट किए, कम से कम, इससे कम नहीं हो सकते थे। यहाँ पे हमने मैक्सिमम पार्ट कर दिए सेम कट के साथ। कैसे किया? आपको बातें समझ में आ गई? ठीक है ना? बोलो, ठीक है, बताइए। अच्छा, अब अगर ये बात आ गई आपके समझ में, मिनिमम और मैक्सिमम पार्ट की, तो अब थोड़ा सा आगे ले चलते हैं आपको, और थोड़ी सी बातें आपको और सिखाते हैं, है ना? ठीक है। आ जाओ। अब थोड़ी सी बात आपको और सिखा दी जाए। एक घन मैंने यहाँ पे बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने एक घन आपके सामने ये बनाया। दूसरा मैंने कहा कि बेटा ये हो गया एक हमारा, दूसरा हमारा एक ये हो गया, पहला हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये हो गया, पहला हमारा ये हो गया। ये मैंने 2 घन बना दिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई देखो, इसकी प्रत्येक भुजा 15-15 सेंटीमीटर है। 15 ये भी है, 15 ये भी है, और 15 ये भी है ना? यानी 15-15 की इसकी 3 भुजाएं हैं, है ना? इसको 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि कितना? 5। क्या आ गया? 5 आ गया। ये 5 क्या आ गया? बताओ जरा। ये आ गया आपके सामने हार्ट, कि आप इसके
एक के कितने भाग कर सकते हो? 5। एक भुजा के अगर हमने कहा कि सर वो 15-15 सेंटीमीटर का क्यूब है, हमें उसको 3-3 सेंटीमीटर के क्यूब में बनाना है, तो आप उसको 3 से ही ना भाग करोगे। तो एक छोटे वाले क्यूब के भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 5 आ गई, है ना। तो हमने कहा कि सर 5 आ गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें n की वैल्यू यानी कि हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया। 5 को अगर मैं कहूं कि यानी कि हमें टोटल कितने भाग करने हैं? 5 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? 5, है ना। बताओ, आप खुद समझो कि अगर ये 15 सेंटीमीटर की है और हम इसमें 3-3 सेंटीमीटर के कट लगाएंगे तो टोटल कितने भाग निकलेंगे? 5 भाग निकलेंगे, है ना। और मैंने कहा जितने भाग होते हैं उसमें से हमें एक कम कट लगाना होता है। 5 भाग है, हमें कट कितने लगाने होंगे? हमें कट लगाने होंगे 4। और ये एक तरफ से नहीं, ये तीनों तरफ से करने हैं आपको। आ जाओ जरा, अब बात को समझाता हूं मैं। मैंने कहा कि पहला कट मैंने ये लगाया। अच्छा, एक सेकेंड, है ना। अब बात आती है भाई कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। एक सेकेंड, आपको कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी। हम्म, फिल नहीं हो रहा इसमें, कलर नहीं फिल होगा भाई, तो कैसे मजा आएगा? बताओ जरा, इसमें हमें कलर फिल करना था, कलर फिल नहीं होगा तो कैसे मजा आएगा? एक बार क्या मैं पेन से करके देख लूं फिल कलर? इस तरीके से हमें इसमें कलर फिल करना है भाई, तो बड़ा समय ले जाएगा, है ना। छोड़ो, कलर मैं नहीं फिल करता हूँ। मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे कहा 5 भाग करने हैं, तो हमें कट कितने लगाने होंगे? ठीक है भाई, हमें कट कितने लगाने होंगे? हमें कट लगाने होंगे 4। ये पहला कट, ये दूसरा कट, ये तीसरा कट, और ये चौथा कट। टोटल भाग कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने कहा यही कट ऐसे लगा दो, पहला कट। मैंने कहा ये दूसरा कट। मैंने कहा ये तीसरा कट, फिर ये चौथा कट। मैंने कहा सेम कट इधर से भी लगा दो, ये हो गया आपका पहला कट, दूसरा कट, फिगर नहीं बन पा रहा भाई, तीसरा कट। समझ लेना यार आप इसको, है ना, सही से बना नहीं। 4 कट मैंने, एक कट लगा दिए, ठीक है। अच्छा, सेम अब जरा बताओ, मैं इस फिगर को हटा ही देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है ना। एक ही फिगर से हम सारी बातें समझ लेंगे। देखो जरा, अब मैं बताता हूं आपको कि यहाँ पे मामला क्या होता है। मामला ये आता है टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, यानी कि आपने जो इसके भाग किए, इसके आपने जो भाग किए ना छोटे छोटे, जैसे कि ये इसको निकाल लोगे एक क्यूब, है ना, फिर इसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 5 क्यूब आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं कहूं आपसे कि भाई टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हो सकते हैं, हमें यही बात आपको समझानी थी कि हमें यह समझाना है कि टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, है ना। टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब हमें समझने थे, यानी कि छोटे छोटे घन हमें कितने तरीके से मिल सकते हैं। अब जरा मेरी बात को समझना। सबसे पहले सबसे पहले आप मुझे बताओ जरा कितने हमें मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर हमें सबसे पहले अगर मैं बता दूं, जरा इमेजिन करना आप मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे कलर नहीं फिल हो पा रहा है, कल जब मैं कलर फिल करूंगा आपको समझा दूंगा। ये इमेजिन करो कि जैसे कि मैंने इस पे ब्लैक कलर कर रखा है, या मैंने इस पे पीला कलर कर रखा है, या रेड कर रखा है। तो ये जो किनारे दिख रहा है ना, इसकी ये वाली सरफेस भी कलर्ड होगी, इसके नीचे वाली सरफेस भी कलर्ड होगी। भाई आप इमेजिन करो, एक क्यूब में 4 है हमारे पास साइड, है ना। बोलो एक क्यूब में हमारे पास कितने होते हैं? हमारे पास 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, 4 नहीं होते हैं ना, 6। तो पहला, दूसरा,
और ये तीसरा, ये तीन ही सरफेस जो है हमारी कलर्ड हो सकती है। ये तीन सरफेस जो है इस क्यूब की कलर हो सकती है। यानी मैं पहला कहूं कि भाई जो हमें कॉर्नर क्यूब मिलेंगे, है ना, पहले हमें क्या मिलेंगे, जो हमें कॉर्नर क्यूब होंगे, यानी कि जो हमारे शीर्ष घन होंगे, उनकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी बताओ जरा। आप बताओ जरा उनकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी। तो आप कहेंगे सर उनकी जो है ना, देखो ये भी तो एक किनारे वाला सरफेस ही था, तीन सरफेस कलर्ड होंगी, है ना, ऊपर वाली, लेफ्ट वाली और पीछे वाली सरफेस नहीं कलर्ड हो पाएगी। इसकी भी तीन सरफेस कलर्ड होंगी, इसकी भी तीन सरफेस कलर्ड होंगी, और जो यहाँ पे होगा एक कॉर्नर में, इसकी भी तीन, यहाँ पे भी इसकी तीन सरफेस कलर्ड होंगी, इसकी भी तीन होंगी, इसकी भी तीन होंगी, है ना। बताओ बात समझे क्या, है ना, बोलो। तो एक दो, है ना, एक दो तीन चार पांच छह सात, और हमें कहां से मिलेगा तीन कलर, बताओ जरा, और हमें कहां से मिलेगा, बोलो भाई, बोलो कितने हमें मिलेंगे तीन कलर वाले, या मैं पहले आपको समझा देता हूं कितने बनेंगे। तो देखो जो शीर्ष होगा, जो शीर्ष घन होगा, उसमें कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, उसकी तीन सरफेस कलर्ड होंगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा क्या मिलेगा हमें, दूसरा हमें मिलेगा मिडिल गन, जिसकी दो सरफेस कलर्ड होंगी। वो कहां से मिलेगा, ये जिसकी ये सरफेस कलर्ड होगी और ये कलर्ड होगी, है ना, ये मिलेगा एक दो तीन, है ना, यहाँ पे भी इसकी इसकी और इसकी दो सरफेस कलर्ड होंगी, एक दो, एक दो, है ना, एक दो, इनकी दो सरफेस कलर्ड होंगी। आप इमेजिन करो, ये और लेफ्ट वाली और राइट वाली, सामने वाली और लेफ्ट वाली ही सरफेस कलर्ड हो पाएगी, बाकी तो आपस में चिपकी है, वो कलर नहीं हो सकती। यानी कि जो हमें कॉर्नर क्यूब्स मिलेंगे या किनारे वाले क्यूब्स मिलेंगे, है ना, कॉर्नर क्यूब्स, क्या कहे, कॉर्नर क्यूब्स कहे, या हम इनको, सॉरी कॉर्नर क्यूब्स तो हमने कर लिया ना, किनारे वाले, मिडिल क्यूब्स कहे, क्या कहें, मिडिल क्यूब्स कहें, मिडिल यानी कि एज क्यूब्स कहें, मिडिल यानी कि एच क्यूब्स। ये हमें कितने मिलेंगे, इसमें हमें सरफेस कलर्ड होंगी दो, कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, दो सरफेस कलर्ड होंगी, ठीक है भाई, कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, दो होंगी, ठीक है। अच्छा, अब जरा बताओ कि ये जो बच गए, जो आपको दिख रहे हैं अभी, जैसे ये हो गया, ये, इनकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, सिर्फ एक सरफेस कलर्ड होंगी, कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, अच्छा इनकी तो दो दो कलर्ड होंगी, इनकी सिर्फ एक कलर्ड होंगी, क्योंकि एकदम बीच में है ना। तो आप क्या कहेंगे, जो हमारे सेंट्रल क्यूब्स होंगे, क्या होंगे, जो हमारे पास होंगे सेंट्रल क्यूब्स, यानी कि जिन्हें आप कहते हैं केंद्रीय खंड, इनकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, एक सरफेस कलर्ड, ठीक है। अच्छा, अब जो ये तो हमने ऊपर ऊपर ट्यूब की बात करी, लेकिन जो बीच में से हिस्से निकलेंगे, जो बीच में होंगे, वो कैसे होंगे, तो आप कहेंगे सर जो बीच में हम निकालेंगे ना, उनमें कोई भी कलर नहीं होगा, कोई भी सरफेस कलर नहीं होगी, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे इनर सेंट्रल क्यूब, उनको हम क्या कहेंगे, इनर सेंट्रल क्यूब, यानी कि इनको हम कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं, है ना, इसको हम इनर सेंट्रल क्यूब कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं कलरलेस, ये बढ़िया रहेगा, इसका हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कलरलेस, है ना, कलरलेस यानी कि रंगहीन क्यूब, यानी कि इनकी जीरो सरफेस कलर्ड होगी। बोलो बात समझे, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास क्या आएगी, अगली बात, कि सर हमें टोटल क्यूब्स भी तो निकालने पड़ेंगे, कि टोटल कितने घन है, बिल्कुल टोटल क्यूब्स निकालने पड़ेंगे, वो कैसे निकालेंगे। अच्छा, हमें टोटल कट्स कैसे लगाने हैं, कितने लगाने हैं, हमें ये भी तो समझना पड़ेगा, टोटल कट्स कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमें यहाँ पे सीखनी होंगी, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात आपको थोड़ी सी कम समझ में आई होगी। क्यों कम समझ में आई होगी, क्योंकि अगर ये कलर्ड होता तो मुझे लगता है ऐसा काफी अच्छा समझ में आता, है ना। तो आज मैं इस क्लास को इतना ही रख देता हूँ, मैंने ये बता दिया कितने टाइप्स के जो छोटे छोटे घन होंगे वो निकलेंगे, ठीक है ना। मैं कल की क्लास में इसको कलर लेस लेके आऊँ, कलर रहित लेके आऊंगा, यानी कि कलर्ड होगा ये,
उसमें मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा बढ़िया आप समझ पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आज मैं इस क्लास को यहीं तक रख देता हूँ, आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।